लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक तुम्हें घुस के मारेंगे। हमारी मुसल्लह अफवाज ने, हमारे शाहीनों ने अंदर घुस के मारा और ऐसा मारा आज तक त्यारों की गिनती पूरी नहीं हुई। तो पाकिस्तान को इस बार यह बता देना है कि उसकी मुसल्लह फौज कितनी काबिल है। एक हमला और फिर ऑपरेशन सिंदूर। इंडिया खुद भी पूछ सकता है कि वहां से भी हमारे खिलाफ जारी रखे, कोई अटैक करे। आखिर ख्वाजा आसिफ इतना क्यों डरा हुआ है? मौका देता है पाकिस्तान तो हम उसको भरपूर एक शिक्षा प्रदान करना चाहेंगे उसको कि कैसे एक जिम्मेवार नेशन को पड़ोसियों से बिहेव करना चाहिए। पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। मेरे साथियों, भारत कभी भी युद्ध छेड़ सकता है, पाकिस्तान नहीं मानेगा तो पाकिस्तान भुगतेगा। दर्शकों, पिछली बार जब पुतिन भारत आए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात जब दिल्ली में हुई थी और तुरंत जब वापस गए, यानी दिसंबर 2021 में भारत आए और फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हो गया और आपको पता है रूस ने फिर नक्शा बदल दिया दुनिया का। यूक्रेन के कई इलाके रूस के कब्जे में आ गए। 2013-14 में पहले ही वो क्रीमिया का एनेक्सेशन कर चुका था। इस बार फिर पुतिन भारत आ रहे हैं दिसंबर के पहले हफ्ते में। कहा यह जा रहा है, जानकार ये मानते हैं कि पुतिन जब भारत आ रहे हैं इस बार फिर से कुछ होने वाला है, शायद नक्शा बदलने वाला है। हाँ, लेकिन इस बार इलाका है साउथ ईस्ट एशिया। एक्शन में भारत दिख रहा है क्योंकि भारत की तरफ से लगातार जो कुछ कहा जा रहा है, जो अंदेशे आ रहे हैं, अब सवाल यह है कि एक्शन इधर यानी कि एलओसी पर होगा या एक्शन इधर यानी कि वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट से सटे बांग्लादेश में होगा। आपको पता है बांग्लादेश में ऑलरेडी बहुत सारी हलचल है और जहां तक सामान्य समझ समझें, बांग्लादेश में जो हलचल है ऑलरेडी हमारी खुफिया एजेंसियां, हमारी सेनाओं ने वो जो पूरा इलाका है सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर का, उसको एक कहते हैं ना कि किले में तब्दील कर दिया है। वहां ऑलरेडी आपको पता है S-400 की तैनाती हो चुकी है, ब्रह्मोस की तैनाती है, हाशिमाड़ा में रफेल तैनात है। इसके अलावा उस पूरे इलाके में बताया यह जाता है 100 से ज्यादा फाइटर जेट्स, जिसमें सुखोई से लेकर रफेल तक तैनात है। अब एक्शन इधर होगा या एक्शन इधर होगा। एक पुराना पाकिस्तान, एक नया पाकिस्तान की राह पर चलने वाला, क्योंकि लक्षण इस बात के हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी यूं ही कुछ नहीं कहते। हाल फिलहाल नरेंद्र मोदी, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, एक कार्यक्रम में थे, इंडियन एक्सप्रेस का कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी ने गीता का एक श्लोक दोहराया है। श्लोक कुछ इस प्रकार है जिसमें कहा गया, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जोयो ततो युद्धाय युद्धस्व नवे पापम वाप्यासी। जिसका मतलब होता है सुख दुख में समान भाव रखकर, लाभ अलाभ में समान रहकर, जय अजय में समान दृष्टि रखकर, उसके बाद युद्ध के लिए संग्राम कर। इस प्रकार तू पाप नहीं पाएगा, मतलब पाप का भागी नहीं होगा। नरेंद्र मोदी यूं ही कुछ नहीं कहते। नरेंद्र मोदी जब ये कह रहे हैं, उसी समय पाकिस्तान में बैठा वहां का ख्वाजा आसिफ टेलीविजन पर यह कह रहा है कि भारत कभी भी युद्ध छेड़ सकता है। इंडिया खुद भी पूछ सकता है कि वहां से भी हमारे खिलाफ जारी रखे और साथ जो है वो ऑल आउट वॉर या व्हाटएवर जो भी उनकी स्ट्रेटेजी होगी, वो हमारे और उनका जो आपस में जो सरहद है उसके ऊपर भी कोई इनकर्जन करे, कोई अटैक करे या कोई इस्तेमाल करे अफवाज का जो है। आखिर ख्वाजा आसिफ इतना क्यों डरा हुआ है? इसके डर का कारण कहीं भारत के सैन्य चीफ का ये बयान तो नहीं है? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मूवी शुरू भी नहीं हुई थी, सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया था और ट्रेलर के बाद 88 घंटे में वो ट्रेलर खत्म हो गया था। तो आगे आने वाले हालात कैसे होंगे, ये इसके बारे में हम पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं और अगर कोई ऐसा हमें मौका देता है पाकिस्तान, तो हम उसको भरपूर एक शिक्षा प्रदान करना चाहेंगे उसको कि कैसे एक जिम्मेवार नेशन को अपने पड़ोसियों से बिहेव करना चाहिए। पाकिस्तान को डर इस बात का इसलिए भी लग रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने एक तरह से लाल किले में हुए आतंकी हमले की खुले तौर पर जिम्मेदारी ले ली है। और जब खुले तौर पर आप जिम्मेदारी ले रहे हैं,
आप ये बता रहे हैं आगे बढ़कर जी हमने किया है, तो फिर जब नरेंद्र मोदी वो गीता का श्लोक बता रहे हैं तो फिर इसमें कोई वो नहीं होना चाहिए कि भारत कुछ करने जा रहा है या भारत कुछ कर सकता है। पाकिस्तान का पूर्व सीएम जो पीओके के इलाके का था, पीके चौधरी, वो खुले तौर पे कह रहा है कि लाल किले हमले में पाकिस्तान शामिल था। इतना जरूर किया कि नरेंद्र मोदी को भी ललकारा, उसकी पूरी हुकूमत को भी ललकारा, उसकी कीमत भी दी, बोल के ये बात कही कि ये फितना खारिज नहीं है, फितना हिंदुस्तान है। इस खाकसार के पहले जुमले पर ये जुमले तब्दील हुए और रिकॉर्ड ने ये बात सुनी, तारीख ने, कि मैंने ये कहा कश्मीर हाउस में बैठ के कि अगर नहीं बाज आओगे बलूचिस्तान को ब्लीड करने से तो लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक तुम्हें घुस के मारेंगे। हमारी मुसल्लह अफवाज ने, हमारे शाहीनों ने अंदर घुस के मारा और ऐसा मारा आज तक त्यारों की गिनती पूरी नहीं हुई। भारत पहले ही बोल चुका है, एक हमला और फिर ऑपरेशन सिंदूर शुरू हो जाएगा। भारत बोल चुका है कोई भी आतंकी हमला भारत केवल आतंकी हमले के रूप में नहीं देखेगा, वो एक्ट ऑफ वॉर है। तो आप अपनी पूरी तैयारी करके रखिए और अगर परवरदिगार चाहेंगे, भगवान चाहेंगे, मैं गुरु चाहेंगे तो बहुत जल्दी ही आपको मौका मिलेगा। उसके लिए ऑल द बेस्ट। भारत की तरफ से लगातार चेताया जा रहा है, वो चाहे रक्षा मंत्री हो, वो चाहे मिलिट्री की लीडरशिप हो, लगातार बताया गया कि पाकिस्तान को गलतियों से बचना चाहिए। पाकिस्तान कोई भी गलती करेगा तो फिर भारत भरपूर जवाब देगा। जिस तरह से हाल में पाकिस्तान की फौज ने सर क्रीक के सटे इलाकों में अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, वह उसकी नीयत बताता है। साथियों, भारत की सीमाओं की रक्षा भारतीय सेनाएं और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मिलकर मुस्तैदी से कर रही हैं। अगर सर क्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पिछले 6 महीने में केवल अभ्यास में भारतीय सेनाओं ने इतना बारूद फूंका है, इतनी गोलियां और इतने गोले दागे हैं कि पाकिस्तान के साल भर का रक्षा बजट जो है खर्च कर दिया है भारत ने केवल अभ्यास में। आप इस बात की सीरियसनेस का अंदाजा लगा लीजिए कि भारत युद्धाभ्यास कर क्यों रहा है। 6 महीने में बड़े एक्सरसाइजेज हुए हैं और हाल फिलहाल गुजरात से लेकर राजस्थान तक पूरा जो बॉर्डर है, जो कच्छ से लेकर के ऊपर का इलाका है, उस इलाके में ट्राई सर्विसेज यानी नेवी, एयरफोर्स और थल सेना तीनों ने मिलकर जो है एम्फीबियस ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। सरक्रीक के इलाके में जबरदस्त ऑपरेशन हुआ है जिसका नाम रखा गया त्रिशूल। मैंने आपसे बताया कि एक एक अभ्यास का खर्च इतना है दोस्त, जिसमें पाकिस्तान के लिए साल भर के रोटी का इंतजाम हो जाएगा, पाकिस्तान से अन्न का संकट खत्म हो जाएगा। इतना बारूद जो है इंडियन आर्मी ऐसे फूंक दे रही है, ये सब ऐसे ही नहीं है। बैकग्राउंड में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो भारत की तरफ से बार बार दुनिया को बताया समझाया जा रहा है। पाकिस्तान नहीं मानेगा तो पाकिस्तान भुगतेगा। इसी बीच दिल्ली का ब्लास्ट हो जाता है। नरेंद्र मोदी गीता का श्लोक पढ़ रहे हैं। एससीओ में बैठकर जयशंकर साहब ने साफ साफ कह दिया है भारत का आतंकवाद पर क्या रुख है। It is imperative that the world display zero tolerance towards terrorism in all its forms and manifestations. There can be no justification, no looking away, and no whitewashing. As India has demonstrated, we have the right to defend our people against terrorism and will exercise it. तो पाकिस्तान को इस बार ये बता देना है कि उसकी मुसल्लह फौज कितनी काबिल है। ये लोग माथा पीटते हैं, दुनिया में दिखावा करते हैं। कटोरी लेकर घूमने वाली कौम दुनिया को ये बताती है कि वो बड़ी लड़ाका कौम है, तो इंडियन आर्मी उनको बता देगी। जैसा हमारे सैन्य चीफ ने कहा था कि मौका मिलेगा तो बता देंगे पड़ोसी को कैसे रहना चाहिए। तो सिंपल बात है, कायदे में रहेंगे, फायदे में रहेंगे। और जहां तक सवाल बांग्लादेश का है, दर्शकों, हमने आपस में, आप भी जानते हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं है जो छुपी छुपाई बात है। जब हमारे पास कुछ नहीं था कहने का मतलब,
हम इतने टेक्नोलॉजिकली आगे नहीं थे, हमारे पास कोई राफेल जैसा फाइटर जेट नहीं था, हम कोई ब्रह्मोस कैरी नहीं करते थे, हम कोई S-400 कैरी नहीं करते थे। हमने उस जमाने में बांग्लादेश बना दिया, उस जमाने में। और आज जब सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर और उस इलाके में 50 तरह की चीजें तैनात हैं, वो चाहे ब्रह्मोस हो, वो चाहे राफेल हो, वो चाहे सुखोई हो, S-400 हो, मॉडर्न वॉरफेयर के जो बेहतरीन वेपन्स होते हैं वो जब तैनात हैं, आप समझो कि फिर क्या क्या हो सकता है। इसलिए जब नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि युद्ध का संग्राम कर, भारत की सेनाओं की तरफ से कहा जा रहा है कि मौका मिलेगा तो उधर जाएंगे, तो फिर सभी देशभक्तों से ये मैं कहना चाहता हूं कि वो घड़ी शायद आने वाली है कि हम आप अपने समय के सबसे बड़े युद्ध की तरफ शायद जा रहे हैं। आज कल 6 महीने में ये होने ही वाला है, तो इसकी तैयारी करके रखिए, क्योंकि वो चाहे पॉलिटिकल लीडरशिप हो या फिर सेना की लीडरशिप हो, ये बार बार आपसे इशारों में यही कह रही है कि देश एक बड़ी तैयारी की तरफ है, देश एक बड़ा फैसला लेने जा रहा है। इसमें इस देश के हर देशभक्त को तैयार रहना होगा। तैयार इसीलिए रहना होगा क्योंकि हमारे ही घर में बैठे आस्तीन के सांप, हमारे ही घर में बैठे हमारे टैक्स, हमारे पैसे से पल रहे लोग जिनको आपने इज्जत बख्शी है, ये इसी देश की बर्बादी करना चाहते हैं। और ये सब कुछ पाकिस्तान के साथ मिलकर, पाकिस्तान के इशारों पर, चाहे जिस भी वजह से हो रहा हो, भारत ये सब कुछ एक साथ कंट्रोल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। और हमने पहले भी बताया है आपको कि भारत की पॉलिसी बहुत क्लियर है कि हम अपने पड़ोस में एक और पाकिस्तान नहीं होने देंगे, उसके लिए फिर चाहे जो करना पड़े। तो नजर खुली रखिए, समय का इंतजार करिए। शायद हम आप, जैसा मैंने आपसे कहा, कि अपने जीवन के सबसे बड़े दौर में जाने ही वाले हैं, जहां भारत साउथ ईस्ट एशिया का मैप बदल देगा। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।